नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम पास करने के 5 टिप्स लेकर के, अमूल मंत्र लेकर के पीएस क्लासेस प्रेजेंट हो गया है। तो दोस्तों, अब की बार 140 प्लस स्कोर आपको करना है और इसके बारे में 5 टिप्स का आपको ख्याल रखना है। सीटेट एग्ज़ाम 2022 में वो बेहतरीन टिप जो आपको दिलाएगा 140 प्लस स्कोर, उसे आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर करें। आई होप दैट कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी और आप जो है 140 प्लस स्कोर लेकर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या ट्रिक होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में 5 टिप्स मूल मंत्र को आपको ध्यान रखना है। अगर इन 5 टिप्स मूल मंत्र का ध्यान रखते हैं तो आप 140 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, पहला आपको जो ध्यान देना है, पहला प्रश्न किसी उम्मीदवार के मन में यही आता है कि सीटेट एग्ज़ाम में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि टोटल जो पूर्णांक होता है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 150 होता है। 150 में से 90 अंक लाने होते हैं, अर्थात यानी कम से कम 60% अंक लाने पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को पास कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि सीटेट एग्ज़ाम में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से 82 अंक प्राप्त करने होते हैं। अगर 82 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो वो सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि क्या वो टिप्स है 5 जिसका हम यूज़ करके पा सकते हैं 140 प्लस स्कोर। दोस्तों, अगर आप तैयारी सीटेट की कर रहे हैं और अपने अगल बगल किसी से अगर आप पूछते हैं कि क्या सीटेट एग्ज़ाम के लिए कोचिंग लेना आवश्यक है या नहीं, तो दोस्तों जवाब ये आएगा कि सीटेट का जो पैटर्न बनाया गया है वो केवल जो है समझदारी के ऊपर है। अर्थात 15 क्वेश्चन तो ऐसे आपको मिलते हैं कि जो केवल सकारात्मक सोच से, अपनी समझदारी से जिसका आंसर दे सकते हैं। तो जवाब आएगा आप जिससे पूछेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम पास करने के लिए किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। बस बेहतरीन तरीके से जैसे आपका पीएस क्लासेस बता रहा, उस 5 ट्रिक्स को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में मनोविज्ञान को अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान का जो भी प्रश्न आप करने जा रहे हैं उसको सकारात्मक ढंग से करें। अर्थात मनोविज्ञान को सॉल्व करने के लिए सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। आइए उदाहरण से हम बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, एक बच्चा कक्षा में शोर मचा रहा है, आप क्या करेंगे? डांट कर चुप करा देंगे, तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देंगे, माता पिता को विद्यालय बुलाएंगे या शोर मचाने का कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले के समय में क्या होता था कि जब बच्चा शोर मचाता था तो उसे डांट कर चुप करा देते थे या उसके माता पिता को विद्यालय बुलाया जाता था। या दोस्तों बात करें तो अध्यापक कक्षा से तुरंत जो है बालक को बाहर कर देता था। लेकिन दोस्तों, आप सकारात्मक पहलू पर ध्यान देंगे। सकारात्मक पहलू का मतलब ये हो गया, ना तो आप बच्चे को डांट सकते हैं, ना तो बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल सकते हैं और ना तो बच्चे के माता पिता को बुलाएंगे। तो दोस्तों, करेंगे क्या आप? सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दीजिए कि शोर मचाने का कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सकारात्मक पहलू से आप जो है सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो हमारा टिप्स आता है, सीटेट एग्ज़ाम में सिद्धांत सारे तैयार होने चाहिए। अगर दोस्तों हम बात करें तो पियाजे, स्किनर, कोहल वर्ग, बंडूरा, पावलोव, फ्रायड, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, मैस्लो। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो अगर एग्जामिनर फोकस करता है पियाजे पर तो पियाजे से क्वेश्चन की भरमार लगा देता है। तो दोस्तों, सारे सिद्धांत के अनुसार ही, सारे सिद्धांतों को तैयार करने के
साथ ही साथ आपको जीन पियाजे का सिद्धांत तो तैयार करके ही रखना है, क्योंकि इससे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इन सिद्धांतों को आप तैयार रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करें कि सीटेट एग्ज़ाम में हिंदी में गद्यांश पद्यांश समझ पर आधारित होता है। दोस्तों बहुत ही आसान होता है गद्यांश पद्यांश। आप जो है पैसेज को ध्यान से पढ़ें, गद्यांश पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसी में से जो उत्तर दिया है, जो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है दोस्तों, उसको आप दें। इसी के साथ साथ तत्सम तद्भव विलोम लिंग वचन मुहावरे कृतियाँ 1 से 2 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो बहुत आसानी से आप जो है गद्यांश पद्यांश के नंबर को लिख सकते हैं, क्योंकि उसी में से प्रश्नों को पूछा जाता है और पढ़ने के बाद उसका बड़ी आसानी से उत्तर आ जाता है। इससे आगे दोस्तों अगर हम बात करें सीटेट एग्ज़ाम में, अगली टिप्स पर हम चलें तो पर्यावरण है। तो पर्यावरण जो होता है समझ पर आधारित होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो राज्यों की परंपरा के बारे में पूछा जाता है, राज्यों का जो भोजन है उसके बारे में पूछा जाता है, राज्यों में मकान के प्रकार के बारे में पूछा जाता है, पशु पक्षियों के बारे में पूछा जाता है कि किस पक्षी का घोंसला सबसे ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है, किसका सबसे नीचे स्थान पर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। रहन सहन पहनावा भी पूछा जाता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको कर ले जाएंगे। जैव विविधता, ब्रह्मांड, भूमि मिट्टियाँ, क्रांति, प्रदूषण, सम्मेलन, भारत नदी, भारत राजधानी, देश की बायोलॉजी, बीमारी, विटामिन, और इसी के साथ आप देख सकते हैं वन, सभी दिवस, पृथ्वी की जानकारी, ये पूछी जाती है। तो समझ पर आधारित होता है, आप पूरा जवाब दे सकते हैं। अगले टिप्स की दोस्तों हम बात करें तो मैथ को देख करके बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि बहुत ही आसान होता है। सीटेट एग्ज़ाम में आप 15 क्वेश्चन तो पेडागाजी के बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्थानीय मान बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं और जाति मान निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ ग्राफ के प्रश्न होते हैं उसे आप कर सकते हैं, प्रतिशत आधारित प्रश्नों को कर सकते हैं। बेसिक रूल्स पर आप ध्यान देंगे तो जो बोर्ड मास का नियम होता है दोस्तों, उसके अनुसार जो है बहुत सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि सीटेट एग्ज़ाम में कुछ भाई बहन का संस्कृत होता है, कुछ का इंग्लिश होता है। तो जैसे आपका हिंदी होता है ठीक उसी प्रकार से संस्कृत इंग्लिश है, उसमें भी पैसेज पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जाते हैं। पैसेज को ध्यान से आपको देखना है और पैसेज को पढ़ने के बाद जवाब दे देना है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1 या 2 पूछे जाते हैं और फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है जिसको बोलते हैं अलंकार, वो भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम का अंतिम मूल मंत्र आपको ध्यान देना है। आप अगर सीटेट एग्ज़ाम पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस मूल मंत्र को नहीं भूलना है। PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको करके जाना है, उससे पूरा कंठस्थ कर लेना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं ये बिना किए अगर सीटेट की परीक्षा में आप बैठने जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 5 मूल मंत्र थे, टिप्स थे, जिसको आप यूज़ करके सीटेट परीक्षा को पहली बार में जो है आप पास कर सकते हैं, वो भी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों लगातार वीडियो आता रहेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दीजिएगा और साथ में एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।